जी, तो जैसे आपने ये बताया कि माइंड और गट का कनेक्शन होता है और इतना इंटेलिजेंट मैकेनिज़्म है हमारा अंदर कि वो बता देता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही थी, क्या नहीं थी। तो जैसे हम लोग जैसे फ़ास्ट फ़ूड की बात करें, अब आजकल बहुत है कि सबको क्रेविंग्स होती है कि फ़ास्ट फ़ूड की क्रेविंग हो रही है, अब ये खा लिया, अब वो खा लिया। तो वो जो हमारा इंटेलिजेंट मैकेनिज़्म है, उसके ऊपर क्या चीज़ होती है जो उसको ओवर पार कर देती है और हम फिर भी रुकते नहीं हैं और हम उन चीज़ों को खाते रहते हैं और ये सारी चीज़ें? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो क्रेविंग है आपकी हुँ, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की, जिसको आप जंक फूड कहते हैं, या हुँ, हुँ। मिठाइयाँ, हुँ, ठीक है ना? कि कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद। याद रखिएगा, ये आपकी क्रेविंग नहीं है। हुँ। यह आपकी एक बीमारी को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम है सीबो, जी, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, और एक है जी। सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इन दोनों को हमें समझना होगा। हम इंडियंस को, जितने भी हम एडल्ट हैं, ऑलमोस्ट सभी को मैं ये कह सकता हूँ, ये बीमारी हो चुकी है। और इस बीमारी को हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें बस ये कहा जाता है पेट खराब है। और हम एक पेट खराब है इस वर्ड को लेकर सिर्फ और सिर्फ चूरन खाते रहते हैं, कुछ एक एंटासिड खाने लगते हैं, या कुछ एंटी अमोबिक ड्रग्स खाने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर सलाह लीजिएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पर मैं कुछ चीज़ जानकारी लिए बैठा हूँ। जब मुझे भी बहुत सारी बीमारियाँ हुई और मैंने अपने गट को सँभलने सोचने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने मेरी डाइट लिखी, पर मुझे लगता है कि वो डाइट क्यों फ़ेल हो रही है? तो पता चला कि मेरी हाथों की जो लकीरें हैं वो सबसे अलग हैं। मेरा जेनेटिक एक्सप्रेशन आपसे अलग है, बाकी लोगों से अलग है। मेरी सोच सबसे अलग है। तो मेरी डाइट मेरा गट तय करेगा और गट के सेंसर तय करेंगे। तो मैंने अपने गट डाइट को सीखा कि मुझे कौन-सी चीज़ मेरा गट मना कर रहा है या हाँ कर रहा है। एनीवे, मैं पहले सिबो की बात करता हूँ। जब आपको मन करता है और रहा नहीं जाता, और उस समय आपको समोसे खाने को मन कर रहा है, चिप्स खाने को मन कर रहा है, बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने को मन कर रही है जो पैकेट में है। इट इज़ द वर्स्ट थिंग दे आर डूइंग, और उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। एक नाम है, पहली बीमारी है सीफो, इसे समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए, किसी से बात करते हुए, पार्टी करते हुए, खाना खाते हैं, तो आपका माइंड इस समय कहीं और एंगेज्ड है, और आप मुँह में जो खाना खा रहे हैं, वो चबा रहे हैं थोड़ा-सा या नहीं चबा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप चबा भी रहे हैं, अच्छी तरह से ही आपने चबा लिया। लेकिन माइंड कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो एंगेज्ड था, वो कैलकुलेट नहीं कर पाया इसमें कितना प्रोटीन था और कितना कार्बोहाइड्रेट था और कितना फैट था। और ये खाना अब पेट में चला गया। याद रखिएगा, जैसे ही आप इसे चबाते हैं, आपका माइंड इमीडिएटली कैलकुलेट कर देता है कि इसमें मुझे कितना फैट मिल रहा है, कितना कार्ब मिल रहा है, और कितना इसमें दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटीन मिल रही है। और उसी के हिसाब से आपका जो स्टमक है, वेगस नर्व से एक इन्फॉर्मेशन लेता है कि इतना तुम्हें एसिड निकालना होगा, और वो वेगस नर्व के द्वारा अपने एसिड को पूरी तरह से निकाल लेता है। गड़बड़ ये होती है कि कई बार आप एंगेज्ड हैं और वहाँ पर गट पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है कि सामान मेरे पास आ गया, बारात तो घर पे आ गई, पर ना तो शामियाना हमें पता और ना ही ये डेट पता था और ना ही मेहमान आए, और आप कहेंगे बारात घर पर आ गई। तो ऐसे में होच-पोच होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही आपके इस पेट के साथ हो रहा है। लोग ये मानते हैं कि मुँह से खाना खाया और बाकी सारा आप काम कर लेंगे, नहीं, आपके माइंड ने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजी कि कितना लिक्विड बनाना था। और ऐसे में मान लेते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कम निकल गया और आपके पास यहाँ प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड रहेगी, यानी कि उसे उतना प्रोटीन नहीं मिला, क्योंकि प्रोटीन हमारे एसिडिक मीडियम में पचता है, और वो जैसे ही आपके छोटी आँत में जाएगा, तो आप कहेंगे कि तो मैंने तो वंडरफुल प्रोटीन खाया है और मुझे तो अब ताकत आनी चाहिए। लेकिन पता है आपको क्या होगा? वो प्रोटीन बेसिकली आपके कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण आपकी छोटी आँत में चला गया। वहाँ पर वो फंगल ग्रोथ करेगा, यानी कि वहाँ फूई बन जाएगी, जिसको आप फंगस कहते हैं। और ये फंगस जो है, ये पहला सिम्पटम्स है लेडीज़ में बालों का गिरना या बालों का कम होना, आपके नाखूनों का क्रैक हो जाना, आपको फंगल इन्फेक्शन होना, डैंड्रफ होना, बगल में, जाँघों में आपको फंगल इन्फेक्शन होना, और कई बार आपके ये फंगल इन्फेक्शन बार-बार होता है। इसे इसे रोकने के लिए आप बाहरी वर्ल्ड में कभी एंटी फंगल दवाइयाँ खाते हैं और लगाते हैं, लेकिन बात बनती नहीं। तो पहली बीमारी ये है। दूसरी बीमारी है सीबो। तब आपको समझ में आएगा कि आप बेसिकली आप नहीं माँग रहे हैं मिठाई और कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बीमारी है सीबो। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब ये है कि आपके गट के अंदर जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो 100 ट्रिलियन होने चाहिए, जो हमें अपने मदर के बॉडी से मिलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, तो मदर जो नॉर्मल डिलीवरी है वो उसके लिए डिवाइन है। क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके मुँह पर मदर के जो वेजाइनल बैक्टीरिया हैं, वो उसके लिए बहुत पॉज़िटिव हैं। लेकिन अब हम सिज़ेरियन से पैदा बच्चों को करते हैं यूजुअली।
और उन बच्चों में वो ग्रोथ वो बैक्टीरिया नहीं होते। तो वो गुड बैक्टीरिया हमारी ट्रिलियन में हमारे कोलोन में या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में 100 ट्रिलियन होने चाहिए। लेकिन आज ये हो गया है कि पिछले 70 सालों में ये बैक्टीरिया घटते-घटते बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में जब आपके बड़ी आँत में जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो 80% होने चाहिए, 20% होने चाहिए बैड बैक्टीरिया। इसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही हमारे गुड बैक्टीरिया की कमी होने लगती है और परसेंटेज वाइज़ और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, तो इसे हम डिसबॉयसिस कहते हैं। डिसबॉयसिस में ये होता है कि सिम्बियोसिस का उल्टा हो गया, यानी कि आपने संतुलन खराब कर दिया। ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो गुड बैक्टीरिया को हराकर वापस चल देते हैं और वो आपकी बड़ी आँत से ट्रैवल करते हुए छोटी आँत में आ जाते हैं। और कितना ट्रैवल करते हैं वो इनविजिबल बैक्टीरिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, अप टू 30 फीट, यानी कि आपकी आँतें 30 फीट हैं। यानी कि 3 मंजिला इमारत के जितना वो चढ़ते हैं और वो उस जगह पर आ जाते हैं छोटी आँत में जहाँ से वो बिलॉन्ग नहीं करते। यानी कि वो उस जगह को एनक्रोच कर लेते हैं जहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। छोटी आँत में हमारे सारे न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में जाते हैं पेट के बाद, लेकिन वहाँ पर वो बड़े बैड बैक्टीरिया आ गए। ये जो बैड बैक्टीरिया हैं और ये जो फंगस है, ये आपको डिमांड करती है, आपको क्रेविंग करती है कि मुझे हमें मीठा दो। जैसे ही आप मीठा देखते हैं, शेक देखते हैं, कोल्ड कॉफ़ी देखते हैं, दूसरे और मीठी चीज़ें देखते हैं, तो ये आपको क्रेविंग क्रिएट करते हैं और आप इनका पेट भरने के लिए आप यही कहते हैं, ठीक है मेरे आका, मैं खाती हूँ ये सब चीज़ें, और ये अपनी और ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं। इससे भी ज़्यादा नुकसान ये तब करते हैं जब ये कार्बोहाइड्रेट को माँगते हैं, स्पेशली जो जो आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, नूडल्स हैं, आपका समोसा है, आपके चिप्स हैं, आप कह सकते हैं कि कोला है, इवन आपकी जो बियर है वो बड़ी खतरनाक है। उनके लिए वो एकदम से उसमें पनप जाएँगे और बियर आपका सत्यानाश कर देगी पूरे गट का और माइंड का भी। इतना ही नहीं, ये बैक्टीरिया आपको एक सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। इनकी जो डेड बॉडी होती है हम उसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं। तो ये जो जिनके मरी जो ये डेड बॉडी है, इनकी सेल में एक चीज़ पाई जाती है, वो है पॉइज़न। और उस पॉइज़न को आपके पास कुछ है ही नहीं कि उसे ठीक कर लें आप। और वो पॉइज़न आपके खाने के साथ आपके ब्लड में चला जाता है। और ये जो इनको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं और आपकी बॉडी में ये पहली चीज़ क्रिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन पहली बीमारी है या पहली शुरुआत है किसी भी बीमारी को जन्म देने के लिए। मोटापा सिर्फ़ इनके कारण हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जी मैं जिम में जाऊँगा, चले जाओ। 6-8 महीने में थोड़ा-सा घटेगा, एक बार बाहर आ जाओ, इससे भी ज़्यादा आप बदसूरत होने जा रहे हैं। ठीक है ना? दूसरी बात, आप कहते हैं जी मैं सलाद खाऊँगा। जैसे ही आप सलाद खाएँगे, फ्रूट्स खाएँगे, अचानक ये बैक्टीरिया आपको रिएक्ट करेंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कि इतनी गैस बना देंगे, आप कहेंगे नहीं-नहीं सलाद से गैस बनती है। और फिर 4 लोगों से कहलवा भी देंगे, हाँ, हाँ, मुझे भी बनी थी, फ्रूट नहीं खाने चाहिए, वो गैस नहीं बन रही थी। असलियत में जब भी आप सलाद खाएँगे, फाइबर खाएँगे, ये बैक्टीरिया उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ हमारे लिए सलाद हमारे लिए अमृत है, लेकिन इनके लिए ज़हर है, तो ये कहेंगे नहीं-नहीं ये नहीं, ये मत दो। ऐसे में बस आपको यही देखना है कि कैसे ठीक करना है। तो ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, ये आपकी डायबिटीज़ का कारण है, ये कैंसर का कारण है, ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का कारण है, ये एलर्जीज़ का कारण है, आपके मोटापे का कारण है। इवन आपके जो अंदर और सारी बीमारियों की जड़ है, जहाँ से इन्फ्लेमेशन से होती है, वो सारे के सारे एंडोटॉक्सिन्स आते हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समझना कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट की जो डिमांड है, वो आपकी नहीं है। मुझे तो नहीं लगती। मुझे शुगर को भी जीने मन नहीं करता, जबकि मैं एक ऐसे सिटी से हूँ, जिसको सिटी ऑफ शुगर कहा जाता है। और मेरे बचपन के फ्रेंड जानते हैं कि मैं कितना मीठा खाया करता था और मेरे गाँव में अभी भी खाया जाता है। पर जब मैंने इस ड्रामे को देखा, तो मैंने पाया कि जो मेरी बीमारियाँ, यद्यपि मैंने एनएलपी से ठीक करी थी, पर फिर भी कुछ रह गई थी, तो वो मैंने बाकी गट से ठीक कर ली है। जैसे ही आप गट को ठीक कर लेंगे, आपकी स्किन, आपके बाल ऑटोमैटिकली उम्र में ग्रो करना शुरू कर देंगे।